हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिमन्यु है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर E.एग्ज़ाम में। मैं आपको मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के प्रोसेस और ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। तो आज हम प्रतिशतता यानी परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पहले हम परसेंटेज के एक फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। x y का कितना प्रतिशत है, इसे हम हल कैसे करेंगे। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालने के लिए हम उसे संख्या को 100 से गुना करते हैं। तो हम इस फॉर्मूला में x का प्रतिशत निकालना है y के आधार पर। तो हम लिखेंगे, तो हम x को ऊपर लिखेंगे क्योंकि हमें x का प्रतिशत निकालना है, और y को डिवाइडेड बाय करके नीचे लिखेंगे क्योंकि y के आधार पर निकालना है, और गुना 100 कर देंगे। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। हम x को ऊपर इसलिए लिखे क्योंकि हमको x का प्रतिशत निकालना है, और y को नीचे लिखे क्योंकि y के आधार पर निकालना है। इस तरह के प्रश्नों को आप इस फॉर्मूला का प्रयोग से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम इस फॉर्मूला के आधार पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसे क्वेश्चन दिया गया है 6% 9% का कितना प्रतिशत है। तो पहले समझिए कि 6% का क्या मतलब है। 6% परसेंट का मतलब है कि 6 डिवाइडेड बाई 100 है, और 9% का मतलब है कि ये परसेंट का मतलब है कि डिवाइडेड बाई 100 है, तो 9 डिवाइडेड बाई 100। 6% को हम x मान सकते हैं और 9% को y मान सकते हैं। तो फॉर्मूला के आधार पर x डिवाइडेड बाई y इंटू 100। तो इस फॉर्मूला का हम प्रयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे 6 बाई 100 9 बाई 100 इंटू 100। तो ये 100 नीचे आएगा और ये 100 ऊपर चला जाएगा। तो 6 बाई 100 और ये 100 ऊपर चला जाएगा, इंटू ये 100 इंटू इधर जो 9 है वो नीचे ही रहेगा, इंटू 100। तीन 9, ये 3 से कटेगा और इधर 2, तो हो जाएगा 200 बाई 3, और ये होगा 2 6 18। 3 से 200 को डिवाइड करेंगे, 3 6 18, और फिर 2 बच जाएगा तो 20, फिर 3 6 18, फिर 2/3। ये होगा आंसर। ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में जैसे दिया गया है 1200 का 5%, 100 के 15% का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे किसके आधार पर परसेंटेज निकालना है, तो 100 के 15% का कितना प्रतिशत है, मतलब ये वाला भाग के आधार पर परसेंटेज निकालेंगे। तो ये वाला भाग को हम y मान सकते हैं, और ये वाला भाग पहला भाग है, ये वाला भाग को हम x मान सकते हैं। तो पहले हम x वाला भाग को सॉल्व करेंगे, पहला भाग को। तो 1200 का 5%, तो इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं।
1200 इंटू 5/100। तो ये 2 जीरो कट जाएगा, तो इधर आएगा 5 इंटू 12 60। और ये दूसरा भाग को सॉल्व करेंगे। 100 के 5%, तो 100 इंटू 5/100, 5 नहीं है 15 है। तो ये 2 जीरो कट जाएगा, इधर बच जाएगा 15। तो हमें x 60 मिल गया और y 50। तो फॉर्मूला जैसे है x बाय y इंटू 100, जिसके आधार पर हमको परसेंटेज निकालना है उस संख्या को हम नीचे ही लिखेंगे। जैसे 100 के 15% का कितना प्रतिशत है, मतलब 1200 का 5%, 100 के 15% का कितना प्रतिशत है। तो इसके आधार पर 1200 का 5% का प्रतिशत निकालना था। तो हम 60 को ऊपर लिख रहे हैं और 15 को नीचे, इंटू 100। तो 15 चौके 60, तो आंसर हो गया 400%। तो चलिए हम अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में जैसे दिया गया है 90% का कितना प्रतिशत 243 होगा। तो कितना प्रतिशत, तो कितना प्रतिशत हम नहीं जानते हैं, तो इसके जगह पर हम x% मान सकते हैं कि 90% का x% 243 होगा। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। 90% का x% 243 होगा। तो 90% मतलब डिवाइडेड बाय 100, का मतलब गुना x, परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 243। तो ये 200 है, इधर जाके इंटू हो जाएगा, और ये 90 और x इंटू हो जाएगा। 90x इक्वल टू 243 इंटू 100 इंटू 100। ये दोनों 100 इधर जाके इंटू हो गया, और फिर x इक्वल टू 243 इंटू 100 इंटू 100 बाई 90। तो ये 0 से ये 0 काट देते हैं, और 9 से ये 243 कट जाएगा। तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 साते 63। तो x इक्वल टू हो गया 27, और ये 1 0 1 0 1 0 3 0 3 0। तो आपका आंसर हो गया x इक्वल टू 27000। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी चौथे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन पे जैसे दिया गया है a का a% 36 हो तो आप a का मान निकालें। तो a का a% 36 है और a का मान निकालना है। तो हम सॉल्व करेंगे। a का a% इक्वल टू 36। तो a का मतलब इंटू a % का मतलब डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 36। तो ये 100 इधर जाके इंटू हो जाएगा, और a और a इंटू a 36, और ये 100 जाके इधर इंटू हो जाएगा। तो आपका हो गया ये वाला है और ये वाला है इंटू होगा, तो a², और इधर 36 और 2 0।
तो ए लिख दिए इक्वल टू ए इक्वल टू, और स्क्वायर को अगर हम हटाएं इधर से तो इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 36 और 2 0, तो ए, तो हम इसे इसका स्क्वायर रूट होगा 36, 100 का स्क्वायर रूट होगा 60, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ये फ्रेंड्स अभी हम 5 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। जिस क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी फल विक्रेता के पास सेब थे, वो 40% सेब बेच देता है और फिर भी उसके पास 420 सेब बच जाते हैं। मतलब किसी फल विक्रेता के पास सेब थे, वो जितना सेब थे उसमें से वो 40% बेच देता है, बेचने के बाद भी उसके पास 420 सेब बच जाते हैं। तो प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे, मतलब पहले उसके पास कितने सेब थे। तो हम नहीं जानते हैं कि कितने सेब थे, तो हम मान सकते हैं कि उसके पास पहले x सेब थे। तो हम मान सकते हैं कि उसके पास पहले x सेब थे। तो टोटल सेब x थे, तो x का 40% बेच देता है। तो इधर कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 5 10, मतलब 2x/5 इतना वो बेच देता है। तो उसके पास कितना बचता है, बचा सेब है उसके पास 420। ठीक है, तब हम जितना सेब टोटल था उसमें से ये वाला इतना बेच दिया, उसको माइनस कर देंगे जिससे कि बचा हुआ सेब निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 240। तो इधर से हम x के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसका लॉस हो जाएगा 5। 1 से कितना गुना करने पर 5 होगा, तो 5, तो ऊपर 5 गुना हो जाएगा, 5x माइनस 2x इक्वल टू 420। तो इधर ये 5 गुना हो जाएगा इधर 420 से, और ये 5x 2x माइनस हो जाएगा, और 3x इक्वल टू 420 गुना 5। तो x इक्वल टू 420 गुना 5 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 से ये कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, एक बच जाएगा तो 12 हो जाएगा, 3 4 12 और 0। तो x इक्वल टू ये 140 और 5 गुना हो जाएगा, तो 0 4 5 20, मतलब 2 20 हो गया, 4 5 20 0 हो गया और 2 बच गया, तो 5 कम 5 और 2 7, मतलब टोटल 700 सेब थे। यह हुआ आंसर। यह क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं, तो ये क्वेश्चन रहेगा होमवर्क पर। अगले वीडियो में हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इससे टॉप लेवल के क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स यहीं पर हम अपना क्लास ख़त्म करते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स, बाय।